हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 3 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कोगदू हान से पूछता है कि तुम सेओल हो ना, बोलो तुम सेओल हो ना। तो हान कहते हैं कि कौन सेओल। तो कोगदू कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। उसका फेस, उसका नाम, उसकी पर्सनैलिटी मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि इस रिंग में उसका नाम लिखा है और सिर्फ वही है जो मुझे इस तकलीफ से आजाद कर सकती है। तो तुम प्लीज इस रिंग को देखो, क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हो रहा। तो हान कहते कि इस वक्त तो मुझे आप पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है आपकी बकवासें सुन करके। तो वो कहता है कि ढंग से देखो ना यार, मेरी लाइफ डिपेंड करती है इस पर। तो हान कहते वाह वाह वाह, अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस तो बड़ी है आपको, दूसरों की लाइफ के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हो उसका क्या। तो कोगदू कहता है कि मैंने जो भी किया उसके लिए मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, पैसा या हॉस्पिटल। तो वो कहती है कि पहले जाकर कमेटी में एक्सप्लेन करो जो भी आपने किया है, ताकि मेरे खिलाफ कोई रूमर ना फैले कि मैंने आपको झूठ बोलने के लिए कहा था। तो कोगदू कहता है कि मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, तो पैसे ले लो ना यार। जिस बात पर हान लड़ने लगती है और ये दोनों एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं। बीच में हान कुछ ऐसा बोल देती है जिससे कोगदू को सेओल का विजन आ जाता है और वो हान को किस करने की कोशिश करने लगता है, पर हान उसे हटा देती है और कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। तो कोगदू कहता है कि ये तो मुझे कहना चाहिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हटाने की। तो हान गुस्सा करके कहती है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है। हाँ, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर आज के बाद तुम मेरे सामने आए ना तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ के रख दूंगी, तुम देख लेना। तो कोगदू उससे डर जाता है। नेक्स्ट सीन में कोगदू ओक्शिन गाक्शिन को बता देता है कि हान ही सेओल है। तो ओक्शिन कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला, तुमने उसे किस किया क्या। तो कोगदू कहता है कि वो बात ये है कि मैंने अभी उसे किस नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है कि वो ही सेओल है। एक्चुअली अगर कोगदू हान को किस करेगा तो उसे उसकी पास्ट लाइफ का सब कुछ याद आ जाएगा। मूविंग ऑन, गाक्शिन कहते कि जब आपने उसे किस ही नहीं किया तो आपको कैसे पता चला कि वो सेओल है। तो वो कहता है कि उसका नाम इस रिंग में है और ऐसा नहीं है कि मैं उसे किस नहीं कर सकता, मैं बस उसे किस करना नहीं चाहता। तो गाक्शिन कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, अब आपको आपकी तकलीफों से आजादी मिल जाएगी, लेकिन इस बार ना आप उसे खुद से इतना प्यार करवाइएगा कि वो आपको कभी भी ना भूल पाए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने कितना कुछ सहा है। मुझे ये तो नहीं पता कि आपकी प्रीवियस लाइफ में क्या हुआ था, लेकिन आपने इतना कुछ सिर्फ इसलिए सहा क्योंकि आप उसे भूल नहीं पाए, लेकिन वो वुमन सुकून से जीती आ रही है आपको भूल कर। क्या आपको कभी भी गुस्सा नहीं आता। तो कोगदू कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, कि मैं अपनी आजादी के बदले उससे रिवेंज लूं। तुम कितना कुछ सोचती हो मेरे बारे में। तो ओक्शिन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई ऐसे ही प्यार में पड़ जाता है, कोई भी इसकी बेकार पर्सनालिटी को हैंडल नहीं कर सकता। और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि हान गेजोल कभी भी इन्हें पसंद नहीं करेगी। जिस बात पर कोगदू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ओक्शिन से कहता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है ना, अब देखना मैं तुम्हारे ही पैसे को यूज करके उसे अपने प्यार में फंसाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हान अपनी फ्रेंड्स को कॉल करके जॉब्स के बारे में पूछती है, जहाँ पर उसकी एक फ्रेंड बताती है कि जंगी को टीम डॉक्टर की जरूरत है। तो हान फोन काट देती है और अपनी पास्ट लाइफ को याद करने लगती है, जहाँ पर वो जंगी तो उनसे कहती है कि तुम मुझे चीट कर रहे थे, वो भी मेरी ही दोस्त के साथ। तुम्हें पता था ना कि मैं जंगवॉन से कितनी ज्यादा क्लोज हूँ। तो जंगी कहता है कि मैं इसलिए तो तुम्हारे क्लोज आया क्योंकि मुझे पता था कि तुम जंगवॉन के क्लोज हो और मैं उसके क्लोज जाना चाहता था, इसलिए ही मैंने तुम्हें यूज किया। लेकिन तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे तुम भी अच्छी लगने लगी, तो मैंने तुम दोनों को ही डेट कर लिया। कुछ गलत किया क्या। तो हान कहते कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना, तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है। तो जंगी कहता है कि मैं एक राइजिंग गोल्ड स्टार हूँ, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी जैसी लड़की को डेट किया और इसमें तो हम दोनों का ही फायदा हुआ है ना। जिस बात पर हान का दिल टूट जाता है। सीन प्रेजेंट में आ जाता है और बस में बैठकर हान सोच रही होती है कि मुझे अपनी लाइफ में ट्रू लव चाहिए था जो हमेशा मेरे साथ रहे, इसलिए मैं दो चिंफों से अट्रैक्ट हो गई थी क्योंकि मुझे लगा कि हमारे फेट ने हमें एक दूसरे से मिलाया है। घर आकर वो जंगी तो उनकी प्रोफाइल चेक कर रही होती है और सोच रही होती है कि उसे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तभी उसके पास एक जॉब प्रोफाइल का नोटिफिकेशन आता है जिसमें उन्हें एक ऐसा डॉक्टर चाहिए था जो घर घर जाकर इलाज कर सके और आपको रहने की जगह भी दी जाएगी और उसका रेंट भी बहुत कम होगा। और डॉक्टर फीमेल होनी चाहिए और अपनी मेडिकल सर्विसेज में एक्सपर्ट होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल हान से मैच हो रहा था। तो हान वो सब कुछ देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन वो हान चेओल को अपने साथ लेकर लोकेशन पर जाती है क्योंकि उसे थोड़ा बहुत डाउट होता है कि ये स्कैम भी हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ हान चेओल से कहती है कि तुम्हें उस बच्ची के केस के बारे में कोई भी एविडेंस नहीं मिला। तो हान चेओल उससे कुछ भी नहीं कहता। ये लोग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर घर को देख करके हान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और हान चेओल कहता है कि मुझे तो यहाँ से स्कैम की बू आ रही है। ये दोनों अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर एक बेंच को देख करके हान को अपनी मम्मी की याद आ जाती है और वो उस बेंच पर खुद को और अपनी मम्मी को इमेजिन करने लग जाती है, जहाँ उसकी मम्मी उसे बहुत ही प्यारा सा गाना गाकर सुना रही थी। ये दोनों बेंच पर बैठ जाते हैं और अपनी मम्मी को याद करने लग जाते हैं। तो हान कहती है कि ये घर बहुत अच्छा है ना,
अब हम यहीं रहेंगे, तुम अपनी बहन पर विश्वास रखो, तुम्हारी बहन सब कुछ कर लेगी। नेक्स्ट सीन में हान एक जगह पर जाती है जो कि एक क्लिनिक था और वहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए थे। ये जगह भी हान को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और फिर वो थोड़ा सा अंदर जाती है जहाँ पर उसे कोगदो मिलता है और वो उससे कहती है, प्रोफेसर आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मैं कोगदो हूँ और मैं यहाँ पर डॉक्टर हायर करने के लिए बैठा हूँ। तो वो उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना मेरे सामने मत आना, तो क्यों आए हो? तो कोगदो कहता है कि मैं नहीं तो तुम खुद मेरे सामने आई हो। वैसे मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने आई हो, तो चलो खुद को इंट्रोड्यूस करो। तो वो कहती है कि तुम होते कौन हो इंटरव्यू लेने वाले? तो कोगदो कहता है कि मैं इस बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड हूँ, क्योंकि चाहे मेरे पास मेरी मेमोरीज नहीं है लेकिन मेरे पास पैसा बहुत है। तो वो कहती है कि ठीक है, पर पहले मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। फिर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि उसे बस इस क्लिनिक का रेंट पे करना होगा और बाकी सारा प्रॉफिट उसी का होगा। कोगदो उससे कहता है कि जल्दी साइन कर दो वरना तुम्हारी अपॉर्चुनिटी किसी और को दे दी जाएगी, जहाँ पर वो और भी बहुत सारी डॉक्टर्स को देख करके तुरंत साइन कर देती है। उसके बाद कोगदो अपनी पावर्स से उसमें और भी ज्यादा एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड कर देता है और हान से कहता है तो आज हम दोनों का साथ में पहला दिन है। तो हान कहती है मतलब? फिर वो उसे बाकी की कंडीशंस दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि हान गेजेओल कोगदो को अगले 19 डेज तक डेट करेगी और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे टर्मिनेशन फीस भरनी पड़ेगी जो कि होगी 10 साल का क्लिनिक का रेंट। हान कहती है कि जब मैंने पहले पढ़ा था ये तो तब नहीं था, ये तो गलत है ना। तो कोगदो कहता है कि इसमें साफ साफ लिखा है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें किसी और चीज की भी जरूरत है? तो हान कहती है हाँ है, अपॉलॉजी की, आपने मेरे साथ इतना सब कुछ किया लेकिन एक बार भी मुझसे माफी नहीं मांगी, तो मैं ऐसे कैसे आपको डेट कर लूँ बताओ, इसलिए आप मुझे 10 साल का रेंट बता दो। तो कोगदो उससे कहता है 10 साल का रेंट होगा 100 मिलियन वॉन, जिस बात पर हान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वापस आकर वो हान चाओल से कहती है कि वो बहुत एक नॉर्मली हॉस्पिटल था और वो लोग मुझे बहुत ही ज्यादा फोर्स कर रहे थे कि मैं ज्वाइन कर लूं, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं नहीं करूंगी। वो उससे पूछता है क्यों, तो वो बताती है कि वो कह रहे हैं कि मुझे 100 मिलियन वॉन पे करने पड़ेंगे। तो हान चाओल कहता है कि स्कैमर कहीं के, वो तुम्हें 1 साल का 100 मिलियन वॉन कैसे मांग सकते हैं? तो हान उसे बताती है कि 1 साल का नहीं 10 साल का। तो हान चाओल कैलकुलेट करके बताता है कि 10 साल का 100 मिलियन वॉन मतलब कि 8,30,000 पर मंथ, वो भी पर्सनल रेजिडेंस के साथ, इसमें तो आपका ही फायदा होगा। तो हान खुश होकर कहती है मतलब ये अपॉर्चुनिटी मुझे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और उसके बाद वो बैंक से 100 मिलियन वॉन का लोन लेने के लिए जाती है, पर मैनेजर उससे इनडायरेक्टली मना कर देता है और उसे एक लेडी का कार्ड दे देता है। बाहर आकर हान कहते हैं कि यार कितना मुश्किल होता है लोन लेना, काश कहीं से पैसों की बारिश हो जाए। और तभी सच में पैसों की बारिश होने लगती है और तभी वहाँ पर कोगदो आता है। तो हान उससे कहती है कि ये सब आपका है, आप अपने पैसों को शो ऑफ कर रहे हो? तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस तुमसे माफी मांग रहा हूँ, तुमने कहा था ना कि पहले तुम्हें मुझसे अपॉलॉजी चाहिए। तो वो कहते हैं कि अपॉलॉजी मुंह से मांगी जाती है, पैसों से नहीं। तो कोगदो कहता है हाँ ठीक है सॉरी, जिस पर हान कहते हैं कि मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? तो कोगदो कहता है कि देखो तुम फिर से गुस्सा हो गई क्योंकि तुम्हें मेरे वर्ड्स की सिंसियरिटी नहीं दिखाई देती, लेकिन मैं फिर भी तुमसे माफी मांगता हूँ, तो ये पैसे ले लो और प्लीज मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लो। तो हान कहते हैं कि पहले मुझे रीजन बताओ कि आप मुझे डेट क्यों करना चाहते हो? तो कोगदो कहता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे अपनी वो मेमोरीज याद आ जाती हैं जिन्हें मैं भूल गया हूँ और एक यही तरीका है मेरे पास अपनी तकलीफों से आजाद होने का। तो हान कहते हैं कि ये क्या बात होती है कि आप बस इसलिए डेट करना चाहते हो ताकि आपकी मेमोरीज वापस आ जाएं? तो कोगदो कहता है कि इसमें बुरा क्या है, मुझे मेरी मेमोरीज मिल जाएंगी और तुम्हें हॉस्पिटल, हुआ ना दोनों को फायदा। जिस बात को सुन करके उसे जंगी की बात याद आ जाती है, तो वो कहती है कि सब मेरे साथ बिजनेस ही क्यों करना चाहते हैं? तो कोगदो से कहता है कि देखो मैं गुड लुकिंग हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, रिच हूँ, मेरे पास क्या है जो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों है? जिस बात को सुनकर हान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि सब हमेशा सेम ही बात कैसे कह सकते हैं? हाँ माना कि मैं तुम लोगों के कंपेयर में कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ से दफा हो जाओ। तो कोगदो से रोककर कहता है कि कम से कम एक बार ट्राई तो करो। तो हान उससे गुस्से में कहती है कि काश आपकी बॉडी की सारी हड्डियां टूट जाएं ताकि आप कभी भी मेरे सामने ना आ पाओ। और जैसे ही इस बात को कहकर हान जाने लगती है, धीरे धीरे करके कोगदो की बॉडी की सारी हड्डियां टूटने लग जाती है और वो बहुत तेज चिल्लाता है। नेक्स्ट सीन में काक्षिन कोगदो की मरहम पट्टी कर रही होती है। तो कोगदो उससे कहता है कि मैंने उससे कहा था कि मैं उसे पैसे दूंगा, माफी भी मांग लूंगा, लेकिन वो फिर भी मुझसे गुस्सा होकर चली गई। तो गाक्षिन उससे कहते हैं कि अगर आप उससे ऐसे बात करोगे तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि वो आपके प्यार में पड़ जाए तो आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। तो कोगदो उससे कहता है कि तुम अच्छे से जानती हो मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है गाक्षिन। ओक्शिन उससे हंसकर पूछता है कि हान गेजेओल ने आपके साथ ये सब किया कैसे, क्या कोई तरीका है आपकी हालत को इस तरीके से करने का? तो कोगदो उससे कहता है कि अगर तुम्हें पता चला तो क्या तुम मुझ पर ट्राई करोगे? और वो उसे मारने के लिए उठता है पर उसकी कमर में दर्द हो जाता है। तो ओक्शिन उससे हंसकर कहता है कि मैंने कहा था ना हिलो मत, पर तुम मेरी सुनते कहाँ हो? तो कोगदो को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चुटकी बजाता है, पर उसकी पावर
नर्स काम नहीं कर रही होती हैं। तो ओक्शिन उसे और भी ज्यादा चिढ़ाने लग जाता है। तभी 9:09 हो जाते हैं और कोगदू को आवाजें आने लग जाती हैं और इस बार किसी कांगमो नाम के आदमी के लिए कर्स वर्ड्स आ रहे होते हैं कि कोई उसे मार दो, काश वो मर जाए। गाक्शिन उसे कांगमो की फोटो दिखाती है और कोगदू गायब होने की कोशिश करता है पर उसकी पावर्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती हैं। फिर वो बाहर आकर कार में जाने की कोशिश करता है, जहाँ पर ये दोनों उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं और इसे कहते हैं कि आज मत जाइए वरना आज कुछ न कुछ बुरा जरूर हो जाएगा। लेकिन कोगदू नहीं मानता और चला जाता है। इधर हम बहुत सारी औरतों को देखते हैं जो कि कांगमो के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी कि इस मर्डर को पनिश करो, क्योंकि इस घटिया आदमी ने एक छोटी बच्ची 7 साल की यूना का मर्डर कर दिया था। इधर ये आदमी हानचोल से कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, उसके फेस पर ब्रूसेस एक्सीडेंट की वजह से आए थे। तो हानचोल उससे कहता है कि गिरने के ब्रूसेस और किसी को पीटने के ब्रूसेस में फर्क होता है, और इतना ही नहीं, तुम्हारे खिलाफ और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। तो ये आदमी बड़ी बदतमीजी से कहता है कि हाँ ठीक है, मैंने मारा उसे, वो बदतमीजी कर रही थी और वो मेरी बेटी है, क्या मैं उसे मार भी नहीं सकता? तो हानचोल कहता है हाँ नहीं मार सकते क्योंकि ये क्राइम है। तो वो कहता है ठीक है, कर ले मुझे अरेस्ट। जिस बात पर हानचोल बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है। वो कहता है कि एक्सीडेंट के 2 दिन पहले तुम्हारे घर में आग लगी थी, वो कैसे लगी? तो कांगमो कहता है कि वो गैस पर कुछ बना रही होगी तो गैस बंद करना भूल गई होगी। जिस पर चोल कहता है कि हमारे पास एविडेंस है कि किसी ने तुम्हारे घर में जानबूझकर आग लगाई, और यूना ने ये बात खुद भी टेस्टिफाई करी है कि उसने स्टोव को हाथ भी नहीं लगाया था। तो ये बदतमीज कहता है कि उसे हमेशा झूठ बोलने की आदत है, यही सीखा है उसने अपने ऑर्फनेज से। इसलिए तो लोग कहते हैं कि जिनके माँ बाप का अता पता ना हो उन बच्चों को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। तो हानचोल कहता है कि पहले तुमने उसे अडॉप्ट किया, फिर जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो गया तो तुम उसको मारने की कोशिश करने लग गए, है ना? जिस पर ये बदतमीज कहता है कि वो कार एक्सीडेंट में मरी है, मैंने उसे नहीं मारा। तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है और कहती है कि विजिटिंग टाइम खत्म हो गया है। वो आदमी पैसे फेंक कर कहता है कि एक बच्ची के मरने की वजह से मुझे इंश्योरेंस का बहुत पैसा मिला है, तो मुझे कुछ पैसा डोनेट भी करना चाहिए, है ना? जिस बात पर हानचोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बाहर आकर कहता है कि ये घोस्ट इसके जैसे कमीनों को अपने साथ लेकर क्यों नहीं जाते। और तभी हम वहाँ पर कोगदू की कार को नोटिस करते हैं। कोगदू इस बंदे के रूम में आ जाता है और इसी मोमेंट पे हमारा एपिसोड 3 का पार्ट 1 यहीं खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं पार्ट 2 में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।